नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग ने की। गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 1292 राशन की दुकानें हैं। 1292 महिला स्वयं सहायता समूह भी बनाए गए। शासन के मंशा अनुरूप महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने महिला समूहों को विशेष ध्यान में रखते हुए समूहों को आगे लाया है, जिससे गांव में लाभार्थी को दी जाने वाली सुविधाएं लाभार्थी तक पहुंच सके। चूँकि समूह गांव में उन्हीं गांव की गर्भवती, यात्री व किशोरियां रहेंगी, इसलिए समूहों को जोड़ा गया है। आज ड्राई फूड दिया जा रहा है महिलाओं को। इसमें किनकी सहयोग है और महिला और स्वयं सहायता जो समूह वो किस प्रकार से इनको मिल पाएगा? स्वयं सहायता समूह का क्या रोल रहेगा? देखिए, शासन की एक बहुत ही बढ़िया पहल की गई है शासन द्वारा, और उसमें निर्देश ये प्राप्त हुआ कि अब सिर्फ समूह की महिलाओं द्वारा ही जो सारी आंगनवाड़ी में हमारे लाभार्थी हैं, चाहे वो 6 वर्ष से कम के बच्चे हों, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों या चाहे वो किशोरी बालिकाएं हों, तो सभी को जो राशन वितरण है वो समूह की महिलाओं के माध्यम से ही किया जाएगा। तो उसी के हिसाब से आज उसकी जो है वो शुरुआत कर दी गई है। और हमारे यहाँ पे 1292 राशन की दुकानें हैं, जिसके सापेक्ष जो है इतनी ही समूह भी हमने चिन्हित कर लिए हैं। और हमारे जो 3100 के ऊपर आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो अब इन्हीं समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो वो बहुउद्देश्य है। सबसे प्रथम ये है कि समूह की महिलाओं को इससे सशक्तिकरण होता है, उनकी आमदनी मिलेगी उनको। जो एक हमने एनालिसिस किया उसके हिसाब से प्रति महिला कम से कम 12,000 रुपये की आमदनी जो है प्रति समूह को मिलेगी, 12,000 की आमदनी। इसके अलावा जो बीच में कई शिकायतें आती थी कि विभाग द्वारा सप्लाई किया जाता है, तो उसमें कहीं किसी शिकायतें आती थी कि लाभार्थी को ना देकर दूसरे को किसी को दे दिया गया। तो अब क्योंकि समूह की महिलाएँ रहेंगी, वो गाँव की ही महिलाएँ रहेंगी, तो इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि जो अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बेहतर होगा और शिकायतें इस प्रकार की कम होंगी। सर, आपने प्रांतीय आवाहन पर पूर्वाहन लगभग 2 बजे जीपीए के पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र प्रशासन में लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर प्रहार किया है। जिला अध्यक्ष संजीव सक्सेना ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आतंकी जैसा सलूक कर महाराष्ट्र पुलिस ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर गहरी चोट पहुंचाई है। भामाशाह हेमंत दूत ने बताया कि इस एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीसीएमओ गोपीचंद जाखड़ थे। अध्यक्षता सरपंच कांता देवी पारिक थी। विशिष्ट अतिथि सरपंच गोठरा अर्जुन लाल, सरपंच परसरामपुर कनीराम, सरपंच सिग्नौर उम्मेड़कुड़ी, सरपंच रघुनाथपुरा संजय नेहरा कोलसिया, उप सरपंच रघुवीर कुमावत, पंचायत समिति सदस्य शंभूराम दूत, राजेश दूत थे। लड़की के परिजनों ने जब पता किया तो पता चला कि रामनारायण उनकी बेटी को लेकर लखतपुर क्षेत्र के बिजरा कापा में रह रहा है। इसके बाद परिजन वहां पहुंचे और अपनी बेटी को लेकर गांव वापस आ गए। कुछ दिनों बाद रामनारायण भी गांव वापस आ गया, लेकिन लड़की के परिजन उससे खुन्नस रख रहे थे। एक दिन जब रामनारायण गुटखा खाने अकेले घर से बाहर निकला तो लड़की के रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया और लात घूसा लाठी से उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे रामनारायण के सिर और शरीर में कई गंभीर चोटें आई हैं। सूचना आई थाना रतनपुर में कि बीटीआरसी हॉस्पिटल बिलासपुर में जो है वहाँ पर रामनारायण ध्रुव, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो यहाँ बोधीबंद रतनपुर का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसका मर्ग इंटीमेशन लिया गया और जब जांच की गई तो मालूम चला कि इसके साथ 3 लड़कों ने पिछले दिनों मारपीट की थी, जिसकी वजह से ये एडमिट था और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इन तीनों आरोपियों को संदीप नेताम, पिंटू नेताम और मुकेश नेताम, तीनों बोधीबंद रतनपुर के रहने वाले हैं, इनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड ली जाएगी। था कि पिछले दिनों ये जो मृतक था ये यहाँ की गांव की एक लड़की को, नाबालिग लड़की को अपने साथ लेकर तखतपुर क्षेत्र में बिजरा कापा नाम का गांव है, वहाँ ले गया था और वहाँ कुछ दिन रहा। उसके बाद सामाजिक बैठक में इन लोगों का जो भी था वो लड़की वापस पहुँच गई। इस संबंध में थाने में कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी कि ऐसा नाबालिग लड़की को ये मृतक लेकर गया है।
और 30/9 को जब ये अपने गांव बोधीबंद आया तो लड़की के भाई बंधु जो थे, जब ये इसे मार्केट एरिया में उन्होंने देखा तो इसके साथ मारपीट शुरू की कि इसकी बहन को कैसे भगा कर ले गया था। इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हुई और उसको जो चोट पहुंची उसकी वजह से उसको एडमिट किया गया था। ये लौट भी गया था। 12/10 को इसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन अभी 1 नवंबर को इसकी तबीयत दोबारा बिगड़ी, जिसके लिए इसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया और कल इसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण हमने 302 की कायमी की है और 302 IPC के तहत तीनों आरोपियों को अभी न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। जिस पर मालखरौदा जनपद पंचायत में जांच टीम गठित की गई। इसके लिए जांच के लिए दिनांक 9 नवंबर को ग्राम पंचायत भूथा पहुंचे जांच टीम और जांच की गई तथा शिकायतकर्ता आदि सभी के बयान भी लिए गए। सभी पुलिसकर्मियों से समस्या व समाधान के बारे में चर्चा की गई एवं आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। सागवाड़ा, साबला, आसपुर एवं अन्य थानों में भी दौरा किया गया। थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह एवं हेड कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह, कीरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, सिद्धराम सिंह, गणपत दान एवं अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। तो उससे पुलिस प्रशासन के द्वारा आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने हैं। डूंगरपुर जिलों में 4 चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे। हर बार जो पंचायत चुनाव होते हैं उस अनुरूप पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बाहर से भी लगभग 1500-1600 का मैन पावर हमारे पास आता है और सबका जो डेवलपमेंट निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है वो उस अनुरूप किया जाएगा। अभी भी सभी थानों पर सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए निर्देश दिए गए। आचार संहिता की पालना करवाने के निर्देश दिए गए। इस बारे में पूरा विश्वास है कि पंचायत चुनाव भी जिले में शांतिपूर्ण संपन्न हो। मंगलवार की सुबह करीब 10:15 बजे कस्बे के मोहल्ला महावीर नगर निवासी अध्यापक राकेश सक्सेना ने बताया कि 45 वर्षीय पत्नी कमलेश सक्सेना को दवाई दिलाने के लिए बाइक पर बैठाकर इटावा जा रहे थे। भरताना इटावा मार्ग स्थित थाना कोतवाली के सामने बने गति अवरोध को पार करते समय बाइक पर पीछे बैठी पत्नी न जाने कैसे उछलकर सड़क पर गिर गई और इटावा की ओर से आ रहे डंपर की चपेट में आकर बुरी तरह कुचलने से घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल थाना कोतवाली के सामने होने के कारण पुलिस ने डंपर को मय चालक के अपनी हिरासत में ले लिया तथा पुलिस द्वारा मृतका के शव का पंचनामा करवा दिया गया है। क्या नाम है आपका? राकेश चंद्र। कहाँ रहते हैं? मामले के सामने महावीर नगर वर्तमान। आपका कोई इंस्टीट्यूट भी है? हाँ, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता। क्या मामला हो गया है? जा रहे थे हम इटावा ICHS से दवा लेने के लिए जी। तो यहाँ ब्रेक लगाए, डिवाइडर लगा था, ब्रेक लगाए हमने जी। उछल के गिरी जाकर के उधर से टका रहा था सलून। कौन गिरी जाके? मिसेज हमारी पत्नी। क्या नाम है उनका? श्रीमती कमलेश सक्सेना। कमलेश सक्सेना। कितनी उम्र होगी उनकी? 45 साल होगी। 45 साल होगी। कहाँ जा रही थी दवा लेने? इटावा में? ICHS इटावा। आप भरतना से इटावा जा रहे थे? हाँ। और ट्रक किस साइड से आ रहा था? ट्रक इटावा से भरतना की ओर जा रहा था। इटावा से भरतना की ओर जा रहा था। अभी उनकी हालत कैसी है? अभी वो खत्म हो गई है, एक्सपायर हो गई है। जिलाध्यक्ष संजय केराती पटेल व पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा द्वारा कार्यकर्ताओं व आम जनमानस को मिठाइयां बांटकर बिहार जीत का जश्न मनाया गया। मंगलवार जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बिहार जीत का जश्न मनाया गया। एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर जिला कार्यालय पर उपस्थित कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर जिलाध्यक्ष संजय केराती पटेल व पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा द्वारा खुशी मनाई गई, जिसमें राजनांदगांव जिले के 178 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इन रुपयों को निकालने के लिए बैंकों में किसानों की भीड़ सी उमड़ आई है। दीपावली से पूर्व धान खरीदी की मांग कर रहे किसानों को राज्य शासन ने बड़ी राहत देते हुए धान के बोनस की राशि के तहत तीसरी किस्त राजीव गांधी योजना के तहत जारी की है। बोनस की राशि दीपावली पूर्व मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। अधिक पैसा मिले तो मतलब दिवाली कैसे मनाऊंगा? 6 को रहने वाला हूँ और वैसे वो 13 एकड़ ज़मीन है। अभी 28,000 तीसरा किस्त आया है। दीपावली अब इसमें मतलब उनका खर्चा चलेगा ही और धान कटाई अभी जारी है। मजदूर को भी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मतलब उनके दीपावली पे
त्यौहार भी सामने। का बोलूँ सरकार ला धन्यवाद है कि मतलब समय में मतलब उसने उपलब्ध करा दिया। नवंबर में धान खरीदी नहीं करे थे, दिसंबर में कभी तो मतलब परेशानी नहीं हुई पर बहुत परेशानी जही काबर के एक मन लेट होते, जो कि वैसे नवंबर में होना था। ये दिसंबर 1 दिसंबर से बता रहे हैं। ठीक, नाम बता दे तो नाम बताना। तुरंग राम साहू। हाँ, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जिले के कृषकों के लिए आर्थिक घोषणा का पालन करते हुए शासन द्वारा तृतीय किस्त आवंटित की गई है, जिसमें जिले के 1,65,275 किसानों को 178 करोड़ रुपए राजनांदगांव जिले के लिए प्राप्त हुए हैं और जिसका वितरण समस्त शाखाओं के द्वारा किया जा रहा है। हमारी 32 शाखाओं द्वारा इसका सुरक्षित वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी शाखाओं में सोशल डिस्टेंस कोविड-19 के मापदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया है और इसमें 178 में से 55 करोड़ रुपए हमारे वितरित भी किए जा चुके हैं और पूर्ण राशि 2 दिन के अंदर वितरण करने की व्यवस्था की गई है। चांदपुर थाना क्षेत्र में बीती रात्रि में ज्वेलर की दुकान में चोरों ने कुंबड़े लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह होने पर दुकान स्वामी जब दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान में कुंबल लगा देख उसके होश उड़ गए। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय पुलिस सहित एसपी सिटी और कई थानों की पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। थाना चांदपुर के जलीलपुर गांव में कमल सैनी के दुकान से आज नकब लगा करके चोरी हुआ है। इसमें 3-4 लाख रुपए की चांदी के जेवरात और 10-12 हज़ार रुपये की घड़ी चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ फोटो आई है, इसका परीक्षण किया जा रहा है। स्वाट टीम, स्थानीय पुलिस बल, 2 अन्य टीमें लगाई गई हैं। घटना का शीघ्र ही पर्दाफाश किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।